सर्कुलर टर्न था शायद, बैंकिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट लिखेंगे डेथ वेल। डेथ वेल ऐसे प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, बट थियोरेटिकली जो सवाल दिखेंगे वो ऐसे एकदम वर्टिकल वॉल। ऐसा सिलेंडर है, तो यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए m है, ये रोटेट हो रहा है इस सर्कुलर प्लेन में जिसकी रेडियस r है, इसका वेलोसिटी v। तो इसके ऊपर एक फोर्स तो वजन लगेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, जो कि उसे किधर करेगा, गिराने का प्रयास करेगा। उसको रोकने के लिए यहाँ फ्रिक्शंस का होना जरूरी है, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन। एन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये जो वॉल है, वॉल इसको सेंटर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, सरफेस पे परपेंडिकुलर एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये एन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये घूम रहा है विथ वेलोसिटी v, तो जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m v स्क्वायर बाय r। r बोले तो रेडियस, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी m v स्क्वायर बाय r। और ये ना गिरे, ये सेफ रहे, कब नहीं गिरेगा, जब mg छोटा हो जाए और फ्रिक्शन बड़ा हो जाए। तो सेफ रहने के लिए फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए। सेफ रहने के लिए फ्रिक्शंस ग्रेटर देन और इक्वल टू mg होना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए, तो फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए। तो म्यू इंटू एन की जगह mv स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए। यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू r उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा rg, और म्यू जाके डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू बाय म्यू। तो जो यहाँ से कंडीशंस आया वो ये कि वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट rg बाय म्यू। इस डेटा से बड़ा वेलोसिटी चाहिए तो सेफ रहेगा, नहीं तो सेफ नहीं रहेगा। इसलिए कभी डेथ वेल देखे आपने तो उसमें मोशन ऊपर से स्टार्ट करते कि नीचे से, एक्चुअली में ऐसा होता है। तो नीचे के रेडियस छोटे होते, तो पहले वो यहाँ से इधर से स्टार्ट करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस से, जैसे वो प्रॉपर स्पीड पकड़ेगा वैसे वैसे वो ऊपर आना चालू करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्पीड ज्यादा पकड़ेगा तो ही वो रेडियस को बढ़ा सकता है। जी और म्यू तो फिक्स है, तो इसलिए धीरे धीरे जब स्पीड वो पकड़ता है तो वो ऊपर की तरफ आता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके ऊपर आएगा स्पीड, और ऊपर से पैसे लेके चला जाता है। बराबर है। तो ये कर पाता है, बैलेंस कर पाता है कब, जब वेलोसिटी उस डेटा से बड़ा हो, अंडर रूट rg बाय म्यू से। अगर उससे कम हो गया तो गिर जाएगा नीचे। तो इसीलिए आपको, आप जब कभी डेथ वेल में गाड़ी चलाने उतरेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, rg बाय, तो पहले कैलकुलेट करना और फिर चलाना। बराबर। तो मतलब ऐसा है कि वो प्रैक्टिकल चीज है, तो उसे प्रैक्टिस करके अचीव किया जा सकता है। तो इसलिए जो भी गाड़ी चलाते हैं, ऐसा नहीं कि आप जाएंगे तो आप बोलेंगे कि हम आपको 10,000 रुपए देते हैं, हमको चलाने दो, तो आपको नहीं चलाने देंगे। जो उसके एक्सपर्ट है, जो चलाते चलाते जिनको अभ्यास हो गया है, वही सिर्फ उसमें चलाते हैं। मतलब चलाने वाले लोग फिक्स ही है, देखने वाले लोग आप हो सकते हैं। बराबर है। तो लिखो कोनिकल पेंडुलम। तो ऐसा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो L लेंथ से, मास m है, इसको ऐसे रोटेट कराना चालू किए तो ऐसा टाइप का पेंडुलम ये कोन जैसा बन जाता है।
ऐसे सर्कल में घूमना चालू करता है। ये इसकी मान लीजिए रेडियस है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, इसमें टेंशन टी, ये हो गया mg। तो टी के ही दो कंपोनेंट जनरेट होंगे, एक होंगे ये और एक होंगे ये। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो सेंटीपिटल फोर्स है वो टी साइन थीटा ही है, वो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। और जो टी कॉस थीटा है वो हो जाएंगे एम जी के बराबर। तो यहाँ पर भी टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या, वी स्क्वायर बाय आर जी। टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर जी। इसमें बोला जाता है टेंशन निकालो, तो टेंशन कैसे निकलेगा, तो अब देखो ध्यान से, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो टेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू रूट अंडर एम जी का स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। यह है टेंशन निकालने का फॉर्मूला। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा ये आप निकाल सकते हैं। अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है, ये जो मोशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो वो टाइम निकालने के लिए अपन को लगाना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2 पाई आर बाय स्पीड हो गई v की जगह ये डेटा रखेंगे अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ये हो गया 2 पाई आर, v की जगह पे अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो ये जो टाइम है वो हो जाएगा 2 पाई, पूरा का पूरा रूट ले लेते हैं। तो ये r जो है अंदर में हो जाएगा आर स्क्वायर बाय नीचे हो जाएगा आर जी टेन थीटा। तो एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक r ऊपर में बचेगा। अब आप देखो स्ट्रिंग का लेंथ l है, ये एंगल थीटा है, तो ये r जो होगा क्या हो जाएगा l साइन थीटा की l कॉस थीटा, l साइन थीटा वो यहां रख देते। तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट r के जगह पे l साइन थीटा बाय नीचे में g टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये ऊपर चला गया कॉस थीटा, ये साइन और साइन कैंसिल हो गया। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट l कॉस थीटा बाय g। ठीक है, तो ये हुआ टाइम पीरियड और ये हुआ टेंशन। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, टाइम पीरियड टेंशन, यही दोनों चीजें इसमें पूछा जाता है कोनिकल पेंडुलम में। नेक्स्ट इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी कंपेयर करने के लिए। ऐसा कर्व है जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जिसका की मास m है वो जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको बोल दिया जाएगा कि नॉर्मल एट A, नॉर्मल एट B, नॉर्मल एट C, नॉर्मल एट D में रिलेशन बताओ, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा, इसमें रिलेशंस बताओ। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ वजन काम करेगा mg और नॉर्मल काम करेगा ऊपर, और अगर वही बॉल यहाँ आ जाए तो वजन काम करेगा mg, नॉर्मल काम करेगा ऊपर। तब पॉइंट A पे कर्व का जो सेंटर है वो नीचे है कि ऊपर, नीचे। तो पॉइंट A पे नेट फोर्स जो होगा नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मतलब mg बड़ा होगा और नॉर्मल छोटा होगा। तो पॉइंट A के लिए जो इक्वेशंस लिखेंगे वो लिखेंगे mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से नॉर्मल एट A हम लोग जो लिखेंगे वो हो जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, रेडियस एट A।
उसी तरीके से अगर पॉइंट बी की बात करेंगे तो पॉइंट बी पे कर्व के सेंटर ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल बड़ा होगा, तो नॉर्मल एट बी माइनस एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ बी। तो यहाँ से नॉर्मल एट बी हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ बी। तो जैसा कर्व ए है वैसा ही सी है, तो सी के लिए यही इक्वेशंस हो जाएगा क्या, नॉर्मल एट सी इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय रेडियस एट सी। और जैसा कर्व बी है वैसा ही कर्व डी है, तो डी के लिए यही इक्वेशंस क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट डी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय रेडियस एट डी। पहले सभी लोग बताओ कि ये नॉर्मल का इक्वेशन आप लोगों को समझा कि नहीं, नॉर्मल का इक्वेशन समझा है या नहीं, सबको समझ गया। अब देखो इसमें हमको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें mg प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर आ रहा है, दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें mg माइनस एम वी स्क्वायर बाय आ रहा है। तो आप बताओ प्लस वाला बड़ा होगा कि माइनस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला बड़ा होगा। तो प्लस वाला बड़ा होगा, इसका मतलब पहले देखने से ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल एट बी और नॉर्मल एट डी ये दोनों बड़ा होगा नॉर्मल एट ए और नॉर्मल एट सी से। ये बात तो तय है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, बात जम गया। अब इस दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, बी और डी को, और ए और सी को आपस में कंपेयर करते हैं। तो बी और डी को जब आपस में कंपेयर करेंगे तब देखो सभी में, दोनों में एम जी तो सेम ही है, बी और डी में ये एम वी स्क्वायर भी सेम है, यहाँ भी एम वी स्क्वायर सेम है। जो फर्क है वो कर्वेचर के रेडियस में फर्क है। तो रेडियस जिसका बड़ा होगा, रेडियस जिसका बड़ा होगा उसका ये टर्म छोटा होगा, और ये टर्म छोटा होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब बताओ कर्व देख के क्या पता चल रहा है, बी और डी में किसका रेडियस छोटा है, बी का ना। तो कर्व देख के पता चल रहा है रेडियस एट बी इज लेस देन रेडियस एट डी। तो अगर रेडियस छोटा है इसका मतलब ये हुआ एम बी स्क्वायर बाय आर बी जो है वो बड़ा हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर डी से, बराबर है। रेडियस छोटा है तो ये टर्म बड़ा हो गया। अब बड़ा टर्म अगर एम जी में प्लस होगा तो बड़ा होगा, और छोटा टर्म अगर एम जी में प्लस होगा तो छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल एट बी ग्रेटर देन नॉर्मल एट डी। ये दोनों का आपस का रिलेशन ये हो गया, बी जो है वो डी से बड़ा है। अब ए और सी में देखते, ए और सी दोनों में माइनस है, दोनों में भी एम जी तो है ही, दोनों में एम जी है, दोनों में माइनस साइन लगा हुआ है, एम वी स्क्वायर भी दोनों जगह है, यहाँ पर भी रेडियस का ही फर्क है। तो ए और सी का कर्व देख करके बताओ कि किसका रेडियस बड़ा है, ए का कि सी का। तो रेडियस ऑफ सी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ ए। तो अगर सी का कर्व बड़ा है, सी का रेडियस बड़ा है, तो यहाँ माइनस वाले टर्म में देखो ध्यान से, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका ये टर्म छोटा होगा, और छोटा वाला टर्म माइनस हो रहा है, तो क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। तो रेडियस सी का बड़ा है, इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर सी, एम वी स्क्वायर बाय आर सी छोटा हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर ए से। छोटा नंबर अगर माइनस हो रहा है तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो नॉर्मल एट सी ग्रेटर देन नॉर्मल एट ए, बराबर। तो ये इस दोनों का रिलेशन हुआ। तो जो फाइनल रिलेशन होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, एन बी ग्रेटर देन एन डी ग्रेटर देन एन सी ग्रेटर देन एन ए। ये हो गया आंसर, ठीक है, बना दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी स्ट्रिंग के सहारे, मान लीजिए ये इसकी रेडियस है r, ये पोजीशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये बॉटम पॉइंट, ये भी हॉरिजॉन्टल, और ये टॉप पॉइंट। इस जगह की बात करेंगे तो देखो आप ध्यान से, वेलोसिटी मान लीजिए इधर है v एट बॉटम, यहाँ टेंशन है T एट बॉटम, यहाँ mg। तो रिलेशन क्या होगा यहाँ पर, T माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से टेंशन एट बी क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच गए तो वेलोसिटी तो इधर है, टेंशन इधर है, एम जी नीचे है, तो टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो यहाँ पर टेंशन एट ए जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही हो जाएगा एम वी एच स्क्वायर बाय आर। और अगर हम टॉप पॉइंट पे पहुंच जाए तो यहाँ पर टेंशन भी नीचे, स्ट्रिंग नीचे है तो, और एम जी भी नीचे, तो यहाँ पर टेंशन एट टॉप प्लस एम जी इक्वल टू यहाँ की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर बाय रेडियस। अब इस तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ स्पीड कम करेंगे तो यहाँ का टेंशन कम होगा, यहाँ स्पीड कम होगी तो यहाँ पर भी जाके स्पीड कम होगी, यहाँ पर भी जाके स्पीड कम होगी। इस जगह में स्पीड अगर कम करेंगे तो mg की वैल्यू भी कम हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं? अच्छा, mg की वैल्यू तो बदलेगा नहीं ना। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी, क्या उसमें बदलाव होगा? नहीं बदलाव होगा। तो वेलोसिटी के कम करने से mg में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू है ये mg से बड़ा ही होना चाहिए तो ही इस सिचुएशन में सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज होगा क्या? तो आप उससे बड़ा मान के चलो, आप वेलोसिटी को कम करो तो जैसे डेटा कम होगा तो mg तो फिक्स है, तो किसको कम करना पड़ेगा फिर? मतलब इसके कम होने से यही डेटा में कम होगा, ये तो फिक्स ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, हाँ या ना? तो जैसे जैसे हम लोग स्पीड को टॉप पे कम करेंगे वैसे वैसे क्या कम होगा, टेंशन या mg? टेंशन। स्पीड और कम करेंगे तो टेंशन और कम हो जाएगा। टेंशन की कम से कम वैल्यू कितनी होगी? 0। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0। 0 से छोटा टेंशन कर सकते क्या? टेंशन 0 कहने का मतलब स्ट्रिंग लूज हो गया। तो उस सिचुएशंस में जो वेलोसिटी यहाँ की आएगी वो मिनिमम वेलोसिटी कहलाएगी, मिनिमम स्पीड कहलाएगी, बराबर। जिस वक्त टेंशन 0 हो उस वक्त जो टॉप की स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड कहलाएगी? मिनिमम स्पीड। तो अब इस सिचुएशन में देखो इसके जगह पे 0 रख दो तो मिनिमम स्पीड के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं टॉप पे, mg इक्वल टू एम वी टी स्क्वायर बाय आर। देखो m और m कैंसिल हो गया, ये r मल्टीप्लाई होगा, रूट आ जाएगा। तो टॉप पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड है वो कितनी होगी? अंडर रूट आर जी। ये हुआ मिनिमम स्पीड टॉप पॉइंट पे, ठीक है। कम से कम कितनी स्पीड चाहिए टॉप पॉइंट पे? अंडर रूट आर जी। उससे कम स्पीड होगा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ये हम तब बना रहे हैं जब ये जो बंधा हुआ है वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ। किससे बंधा हुआ है? स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। अगर स्ट्रिंग की जगह रॉड होगा तो 0 भी चलता है टॉप पे, ठीक है, अपन बाद में देखेंगे। तो टॉप पॉइंट पे जो कम से कम स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आर जी होनी चाहिए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यहाँ के एनर्जी और यहाँ के एनर्जी को इक्वल कर दें, या यहाँ के एनर्जी और यहाँ के एनर्जी को इक्वल कर दें। हमेशा एनर्जी कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो सवाल, यहाँ पर जो चीजें पढ़ रहे हैं वो ये मान के पढ़ रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो फिर हमको एनर्जी कंजर्वेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव है, जो हमेशा वेलोसिटी के अपोज में रहेगा, वो एक्स्ट्रा में एनर्जी को लूज कराएगा, बराबर। तो हम लोग मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस यहाँ नहीं है, तो उस कंडीशन में एनर्जी कंजर्व रखना है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व रखना है।
तो मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ लोएस्ट पॉइंट को। अच्छा ये बताओ इसका प्रूफ बताओ कि डायरेक्ट लिखूं? डायरेक्ट लिख दूं, फिर तो कुछ बात ही नहीं। तो यहाँ की जो वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट, जब सॉल्व कर लेंगे सब कुछ एनर्जी कंजर्व करके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5g/r। कम से कम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉटम पॉइंट पे 5g/r, और यहाँ पर जो कम से कम वेलोसिटी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे वो कितनी हो जाएगी 3g/r। ये मिनिमम, ये भी मिनिमम। तो अगर आपको बोला जाएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी स्पीड चाहिए अंडर रूट 5g/r, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कम से कम अंडर रूट 3g/r, टॉप पॉइंट पे अंडर रूट g/r, इतना चाहिए। टेंशन बोलेगा तो टेंशन एट बॉटम फिर कितना देगा देखो ध्यान से, मिनिमम वैल्यू। तो वी की मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 5g/r, r और r कैंसिल हो जाएगा तो 5g into m, तो 5mg प्लस mg कितना हो जाएगा 6mg। तो बॉटम पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसकी मिनिमम वैल्यू होगी कितना 6mg, ये भी मिनिमम वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे जो टेंशन होगा उसकी मिनिमम वैल्यू, टेंशन एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट की मिनिमम वैल्यू होगी 3mg। कितना mg देखो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3g/r, तो कितना हो जाएगा ये 3mg, ये मिनिमम टेंशन है। और यहाँ का जो मिनिमम टेंशन है कितना है 0। तो टॉप पॉइंट पे कम से कम कितना टेंशन 0, बॉटम पॉइंट पे कम से कम कितना टेंशन 6mg, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे कम से कम कितना टेंशन 3mg। इतनी बात समझ गया? अगर आप इस रिलेशंस को ध्यान से देखेंगे तो आप हमेशा रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा है। अगर आपको यहाँ की स्पीड पता चल जाए, मान लो 7g/r, आप यहाँ की स्पीड बता सकते हो कैसे? देखो यहाँ पर 5g/r है और यहाँ पर कितना g/r है, तो रूट के अंदर 5 की जगह क्या आ गया नंबर 3, मतलब 2 से कम कर देना, 2g/r से कम कर देना। तो यहाँ अगर 7g/r दिया है इसका मतलब इस जगह क्या लिखेंगे 5g/r, ठीक है। और जो यहाँ 3g/r है वो यहाँ जाकर के कितना हो रहा है रूट g/r, मतलब 1000 है नंबर, तो यहाँ भी 2 कम कर देना। मतलब इस जगह की स्पीड अगर आप हमको बोला जाए तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कितना 3g/r। मतलब ये रिलेशंस आपको आपके दिमाग में स्टेबल होना चाहिए, ये हमेशा वैलिड है कि रूट के अंदर में 2g/r का जो है न्यूमेरिकल डेटा कम होता चला जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। यहाँ जितनी होगी, अगर यहाँ 4g/r रहेगा तो इस जगह कितना हो जाता 2g/r, और 4g/r कम है तो वो एक्चुअली में सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता, पर यहाँ तक तो पहुंच ही पाता। तो यहाँ की स्पीड कितनी हो जाती है 2g/r, बराबर है, ये बात बन गया। अगर यहाँ पर ही 3g/r रहता तो यहाँ का डेटा रूट g/r, बराबर। तो स्पीड का रिलेशन तब भी वैलिड है। अब टेंशन की बात करेंगे तो आप देखो यहाँ का टेंशन कितना है और यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन, तो यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस है 3mg का, यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस है और यहाँ और यहाँ में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस है ऑलवेज कांस्टेंट रहने वाला, मतलब हमेशा ही रहने वाला वर्टिकल मोशन। डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन बॉटम एंड टॉप हमेशा 6mg का रहेगा। डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन बॉटम एंड हॉरिजॉन्टल और डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड टॉप ये हमेशा रहने वाला 3mg का। ये डेटा हमेशा फिक्स रहने वाला। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर स्पीड कितनी लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना बोले आपने, तो यहाँ पर जैसे स्पीड 7g/r है तो टेंशन कितना होता है यहाँ पर 8mg, कितना होता। अब एक जगह पता चल जाए 3 करते चलिए 8mg यहाँ पर और यहाँ पर 8mg यहाँ पर 5mg यहाँ पर 2mg, समझा क्या? मतलब एक ऐसा सवाल मान लीजिए और दे दिए तो आप बता पाओगे क्या? देखो यहाँ पर स्पीड हमने दे दिए, ये रेडियस है 2 मीटर, रेडियस कितना है 2 मीटर। यहाँ के स्पीड दे दिया मैंने 30 मीटर पर सेकेंड। बताओ तो यहाँ की स्पीड कितनी और नहीं बिना पेन चलाए। देखो सीधा बात, ये 30 का इसका मतलब रूट के अंदर ये 900 है ना? हाँ कि नहीं, रूट के अंदर कितना है 900।
और कितना का लेना, 2GR का लेना, जी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू कितनी है, और जी की वैल्यू 10, तो कितना का होगा, 1GR का मतलब 20, 2GR का मतलब 40, इसमें से 40 कम कर लेंगे, यहाँ की स्पीड कितनी होगी 860, और 40 कम कर लेंगे, यहाँ की स्पीड कितनी होगी 820। बात समझ में आया क्या, ऐसे आप स्पीड निकाल सकते हैं। कितने लोगों को समझा बताओ, तो लगाते बस, बाकी मोबाइल लगा ऐसा नहीं, या तो आप कैलकुलेशंस करो या फिर ऐसा चीजें सीख लो, ऐसा चीजें सीख लोगे तो वर्टिकल सर्कुलेशन बहुत ईजी हो जाता है, फिर ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं बनाने पड़ते, खुद ही बन जाते हैं। अरे रुको ना, पहले ये तो सीखो। एक और देता हूँ, अब इसमें दिमाग लगाना, चल सब लोग दिमाग लगाना। यहाँ एक स्पीड दिया मैंने, देखो ये रेडियस की वैल्यू दे दिया मैंने 1 मीटर दे दिया, यहाँ की स्पीड दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, बताओ यहाँ का स्पीड √80 ना, क्योंकि GR की वैल्यू कितनी होगी 10, 2 कम करना तो मतलब 20 कम करना, ये 10 का मतलब 100, तो ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, ये दिमाग में बैठ गया क्या, हाँ एक और देता हूँ, यहाँ की रेडियस 5 मीटर है, ये स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड बताओ, ये 1600 हो गया, अब GR की वैल्यू 5 है तो 50, तो 100 कम कर ले, तो रूट 1500, और ये वाला रूट 1400, कितने लोगों को समझ गई ये बातें, तो बिना कैलकुलेशंस के बना पाएंगे ना, हमें टेंशन का बताता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। देखो कह रहा है ये बॉल है 2 kg का, और इस जगह जो टेंशन है वो है 200 न्यूटन का, तो बताओ कि यहाँ का टेंशन कितना है और यहाँ का टेंशन कितना है, 200 न्यूटन। यहाँ जितने भी उसमें से 3 mg माइनस करने, 3 mg का मतलब 60, m का मतलब 2, g का मतलब 10, mg की वैल्यू 20, तो 3 mg का मतलब 60 माइनस करो, 200 में से 60 माइनस करो 140 न्यूटन, और उसमें से 60 माइनस करो 80 न्यूटन। समझ में आएगा रिलेशन, हमेशा ये रिलेशन वैलिड है, टॉप और बॉटम के बीच में 6 mg का डिफरेंस है, ठीक है, टॉप और हॉरिजॉन्टल के बीच में 3 mg का डिफरेंस है, और वेलोसिटी का ये रिलेशन है, रूट के अंदर 2GR कम करना है। ये सब तब वैलिड जब स्ट्रिंग है, कब वैलिड है, जब स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग की जगह रॉड हो जाएगा तो उस सिचुएशंस में ये 5GR की जगह 4GR हो जाएगा। मतलब रॉड के केस में यहीं पर लिख देता हूं, अगर बॉल को एक रॉड के सहारे अगर ऐसा कर दिया तो यहां जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो √4GR ही चाहिए, तो यहां जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो हो जाएगा 2 कम 2GR, और यहाँ टॉप पे जो मिनिमम स्पीड चाहिए 2 कम 0, ठीक है। कौन से केस में, रॉड के केस में। क्यों रॉड और स्ट्रिंग में फर्क है, क्योंकि स्ट्रिंग अगर रहेगा तो जैसे स्ट्रिंग में हमने वेलोसिटी दे दी है, ये ऊपर चला गया रेस्ट में आ गया तो बॉल इधर ही गिर जाएगा, लेकिन रॉड में ऐसा नहीं है, अगर ये ऊपर जाते रेस्ट में आया तो अपनी मोमेंटम की वजह से, इनर्शिया की वजह से ये आगे चला जाएगा, हल्का सा ऐसे बेंड होना है बस, बाकी ये काम खुद ही कर लेगा। रॉड थोड़ी लूज होने वाला है, बराबर। स्ट्रिंग में फैसिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, पर रॉड लूज नहीं होगा। तो रॉड में हमको आधा सर्कल कंप्लीट करा देने, बाकी का आधा वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए 1 GR की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो रॉड में ऐसा, स्ट्रिंग में ऐसा लिख डालिए।